तो देखो भाई, कल मैंने जो फर्स्ट पार्ट जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने 4 क्वेश्चंस कराए थे, जो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ये वाला जो क्वेश्चन है वो मैं 5वां क्वेश्चन करा रहा हूँ और सपोर्ट का ये क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 42। ये मैंने पहले से कर लिया है ताकि जल्दी छोटी वीडियो बने और जल्दी जल्दी समझ में आ जाए। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक झंडा बेचने वाला है, वो अपने झंडे को कह रहा है कि मेरा झंडा इक्विलेटरल ट्रायंगल का है। सबको क्या कह रहा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का है। अब किसी को पता नहीं होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है? जिसको पता होता है वो देख सकता है, लेकिन वास्तव में उसका झंडा जो है ना, फ्लैग, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का नहीं है, ठीक है? वो ऐसे है, मतलब कि जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, ऐसा झंडा। तो उसने पूछा है कि ये कहकर वो कितने कपड़े की बचत कर रहा है, ये निकालना है। आसान है। पहले इसका एरिया निकालो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 ए की स्क्वायर। लेकिन मैंने तुमको बोला है, जब तुम कोई भी फॉर्मूला तुम्हें ना आए, कोई भी फॉर्मूला अगर तुम्हें ना आए तो सिर्फ हीरोन फॉर्मूला याद कर लो, सारे क्वेश्चन हीरोन फॉर्मूला से हो जाते हैं। अगर याद है, मुझे तो याद है तो मैंने ये लगा दिया। अगर नहीं याद होता तो तुम इस तरीके से सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, इस तरीके से भी यही आंसर आएगा। जब मैंने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके फिर ये आई क्वेश्चन, कैलकुलेशन तुम खुद कर लेना। तो इसका एरिया ये आ गया, अब इसका एरिया क्या आ गया? ये आ गया। सॉरी, इसकी साइज क्या है? ये आ गई 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, वो जो है 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ए बी सी इस ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो ये हैं। हमने सेमी सर्कल निकाल लिया इस तरीके से, फिर उसको काट दिया, 16 सेंटीमीटर आया और इसमें रख दिया। तो इसका जो एरिया आया, इसका जो एरिया है वो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया, उसका इतना आया। तो इनका डिफरेंस निकालो। क्या निकालना है तुम्हें? डिफरेंस, यही पूछा है, ठीक है? मतलब इसको 7 -48, ये जो आंसर आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरी बात समझ में आ गई कैसे करना है? केस स्टडी में क्वेश्चन आ सकता है, ये पढ़ लेना ढंग से, उसको अच्छी तरह से समझ लेना। सपोर्ट का क्वेश्चन नंबर 42 है, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और दे रखा है, तो देखो भाई अगला क्वेश्चन में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे, और ये एनसीईआरटी में भी है और सपोर्ट में भी दे रखा है, और सपोर्ट का 43 और क्वेश्चन नंबर 6 में करा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ यूनिट फॉर्मूला के। अगर एनसीईआरटी से आ जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो केस स्टडी में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये क्वेश्चन है, एक खेत का टुकड़ा है, ये खेत का एक टुकड़ा है इस शेप का। तो ये दो भाइयों में बांटना है, एक तो राम को बांटा जाएगा, एक सोनू को बांटा जाएगा। तो सिर्फ हमें ये बताना है कि भाई किसको ज्यादा खेत मिलेगा, किसको कितना मिलेगा, और मतलब कि आपको इसका भी क्षेत्रफल निकालना है और इसका भी क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है? अगर ट्रायंगल के बारे में पता हो तो आसानी से ये वाला एरिया तो आसानी से निकाला जा सकता है, जैसे मैं निकालूंगा अभी, क्योंकि मैंने बताया था कि पढ़ाते वक्त किसका एरिया क्या होगा ये बताता रहूंगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी बताया, √3/4 एक की स्क्वायर होता है। अब हमें इसका निकाल लेना है। ये अब शेप देखो, ये क्या है? इसमें 90 डिग्री है, ये है कि 90 डिग्री? अगर ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा। अभी कौन सा ट्रायंगल बनेगा? अभी ये बनेगा हमारा राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसे हिंदी में समकोण बोलते हैं। तो इसका अगर एरिया निकालना है हमें, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल लो। वो क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। इसको आप काट लो, इससे कितना आ जाएगा? 6 पंजे 30, 6 3 18 और ये 21। इसका कितना आया? 200 मीटर स्क्वायर। सर मीटर में मान लो
ठीक है, सब मीटर मीटर। तो इतना मीटर स्क्वायर इसके पास आ गया। अगर ये हेक्टेयर में दे रखा होगा हेक्टेयर में कर लेना, जैसे दे रखा होगा वैसा कर लेना। मैंने अभी मीटर में मान लिया समझाने के लिए। तो इस तरीके से ये वाला हिस्सा तो आपने निकाल लिया, आसान था। क्योंकि ये क्या है, ये है हमारा, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज बोलते हैं हिंदी में। उसका होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। लेकिन अब अगर ये निकालें हम, तो इसकी शेप किसी से मैच नहीं करती, ना राइट एंगल से करती, ना इक्वेटर ट्रायंगल से करती। तो उसके रूल हमें याद होना, मतलब कि काम नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आप सोच कर देखो, कैसे भी करके हमें AC पता लग जाए, AC पता लग जाए। तो AC निकालने के लिए क्या है, अगर फिर वही बात कि अगर त्रिभुज के बारे में, इस वाले एंगल ट्रायंगल के बारे में अगर तुम्हें पता होगा, इस वाले ट्रायंगल के बारे में, तो तुम निकाल सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता होगा तो तुम निकाल सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कहती है कि सबसे बड़ी साइड निकालनी हो, जो कि 90 के सामने होती है, सबसे बड़ी साइड निकालनी हो तो क्या करो भैया, छोटी साइडों का स्क्वायर कर दो, उसका रूट निकाल लो। क्या बोला मैंने, छोटी साइडों का, ठीक है, ये और ये है। तो हम क्या करेंगे, 28 का क्या कर देंगे, स्क्वायर निकाल लेंगे, 15 का क्या कर देंगे, स्क्वायर निकाल देंगे, और इसका निकाल देंगे रूट, जिससे कि हमारी क्या आएगी, AC आ जाएगी। क्या आ जाएगी, AC। सॉरी, ये नहीं है, राइट एंगल नहीं लिया मैंने, मतलब कि 12 का कर देंगे स्क्वायर, क्या होगा 12, और 35 का कर देंगे स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर हमें पता है कि भाई 144 आ जाएगा, और ये 35 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1225 आ जाएगा। और दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ के 4, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, और ये होगा 13। ये आ गया। और इसका तुम्हें वही देखो, रूट या तो पता होना चाहिए या निकालना आना चाहिए। तो ये कितना है, 37। कितना है, 37 मीटर। मैं मीटर मीटर में लेके चल रहा हूं, ये लो, हो गया। तीसरी साइड आ गई, तीसरी साइड आ चुकी है। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो भाई, हीरोन फॉर्मूला। इसमें भी लगा सकते हो हीरोन फॉर्मूला, तुम्हारी मर्जी। मान लो ये तुम्हें याद ना हो तो इसमें भी हीरोन फॉर्मूला लगा देना, ABC, और इसमें भी हीरोन फॉर्मूला लगा देना, ABC। अब तो तुम्हें पता ही है, अगर मैं निकालूं इन ट्रायंगल, अब क्या लिखना पड़ेगा तुम्हें, अब लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल ADC। ADC में क्या क्या पाया, A को हमने पाया कितना, 37 मीटर, B को कितना पाया हमने, 28 मीटर, C को कितना पाया हमने पाया 15 मीटर। तो बस अब भैया वही प्रोसीजर है कि आप इसको S निकालो, ठीक है, क्या करो, S निकालो, फिर एरिया लिखो। तो S निकालना है, इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा जी, ये 42, 52, फिर 72 और 80, कितना हो जाएगा 80, और इसको लिख दो 40 मीटर। अब इसका एरिया लगा दो। देखो अब तो तुम कर लोगे, आगे क्या करना है, इसमें एरिया लगा देना है, S माइनस में A, S माइनस में B, S माइनस में C, और इसमें रख देना। कितना है 40, 40 माइनस में A मतलब 37, 40 माइनस में कितना हो जाएगा 28, और 40 माइनस 15, ये लो जी एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब कर लेना आगे, और पता लग जाएगा कि राम को कितनी जमीन मिलेगी और सोहन को कितनी जमीन मिलेगी, कितना 25। तो कोई माइनस कर दिया, फैक्टर कर लेना, आगे तुम खुद कर लेना। ठीक है, ये तुम्हारा होगा, ये क्वेश्चन है, कर लेना इसको। ठीक है, तो देखो भाई, अब 7वां क्वेश्चन कराने जा रहा हूं मैं, और ये काइट के बारे में, पतंग किसके बारे में है, काइट के बारे में। और इस काइट की जो शेप है ना, वो कैसी है, एक स्क्वायर टाइप की है। कैसी है, स्क्वायर टाइप की।
और स्क्वायर की अगर तुम्हें प्रॉपर्टी याद होंगी तो ये पता है कि इसकी सारी साइड जो होती है ना वो बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर। चारों साइड्स क्या होती हैं भाई? स्क्वायर जो है वो क्या, अगर स्क्वायर किसे बोलते हैं ये तो पता ही है तुम्हें, ये चीजें तुम्हें पहले से याद होनी चाहिए। देखो भाई ये स्क्वायर है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर, और हिंदी में बोल देते हैं वर्ग। तो इसमें ना इसका डायगोनल दे रखा है, ये दे रखा है डायगोनल। क्या दे रखा है? और दोनों डायगोनल क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ये तुम्हें पता है। देखो इसका डायगोनल क्या दे रखा है? 48 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है? 48 सेंटीमीटर दे रखा है इसका डायगोनल। और इसकी 21 की वैल्यू दे रखी है, कहीं इस्तेमाल होगी करते वक्त तो देख लेंगे कहाँ इस्तेमाल होगी। तो सबसे पहले इन्होंने पूछा क्या है कि भाई येलो कलर बताओ कितना होगा, ब्लू कलर बताओ कितना होगा, ये सभी चीजें तुम्हें बतानी है। तो मेरी बात समझो, सबसे पहले आप ब्लैक कलर पे जाओ, ठीक है? ये रहा, इसकी जो पतंग की पूंछ है ये ब्लैक कलर की बनी हुई है। तो अगर आप फिगर्स को पहचानते हो, अगर आप फिगर्स को पहचानते हो तो क्या होगा इसमें? अगर सोच कर देखो क्या होगा, साफ पता लग रहा है, ह्यूमन फॉर्मूला लगा सकते हो। तीनों साइड दे रखी हैं ए बी सी, ठीक है? तो अगर तुम ये लिखोगे एरिया ऑफ ब्लैक कलर, एरिया ऑफ ब्लैक कलर, ठीक है, कैसे निकलेगा? वो निकलेगा ये सी, इसको ई मान लो, इसको एफ मान लो। तो एरिया ऑफ ब्लैक कलर इक्वल टू एरिया सी ई एफ, है ना? ये तो होगा, क्योंकि अगर ब्लैक कलर का एरिया आप निकाल रहे हो तो वो एरिया इस ट्राइंगल के बराबर ही तो होगा, तो इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दो। तो चलते हैं सॉल्व कर देते हैं इसको हम। इन ट्राइंगल सी ई एफ, ठीक है, ए कितना है? 25 सेंटीमीटर। बी कितना है? 25 सेंटीमीटर। सी कितना है? 20 सेंटीमीटर। ये सब दे रखा है। अब एस निकाल लोगे, देखो आसान है अब तो करना, वैसे तो खुद ही कर लेना चाहिए आगे, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं दे रखा। 35 सेंटीमीटर आ गया जी, ऐसा आ गया। अब आप एरिया खुद निकालना है इसका, ठीक है? क्योंकि इसमें बताने वाली बात नहीं है, ये नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि बार बार गिवन फॉर्मूला लग रहा है, ये तुम खुद कर लेना। बात आती है अब इसको कैसे निकालें, इस पे कॉन्सेप्ट है खाली, इसमें एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है? क्या कॉन्सेप्ट है? ये क्या है? स्क्वायर है, और स्क्वायर का हर कोना कितने का होता है जी? 90 डिग्री। हर कोना कितने का होता है? 90 डिग्री। हर कोना कितने का होता है? 90 डिग्री। तो क्योंकि ये 90 डिग्री होता है, तो ये कौन सा ट्राइंगल है? राइट ट्राइंगल। तो देख सकते हो यहाँ पर ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सॉरी डी, ट्राइंगल ए बी डी इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है? यहां ये भी लिख सकते हो कि एबीसी इज अ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, मतलब कि एक समकोण त्रिभुज है ये। जब यह है तो मैंने पिछले क्वेश्चन बताया पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। पाइथागोरस तुम याद ही कर लो ना, ढंग से समझ लो तो बढ़िया है, अगर नहीं आती है तो क्या करेंगे भाई? हमें बीडी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? बीडी निकाल लेते हैं, ठीक है? तो नहीं, बीडी दे रखा है इसमें, ये निकालनी पड़ेगी। तो लेकिन पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, लिख देना साफ साफ। वो क्या कहती है? वो कहती है कि सबसे बड़ी साइड का जो स्क्वायर है वो दो छोटी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। इसका कहना ये है, ठीक है? क्या कहना है इसका? कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर दो छोटी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो सबसे बड़ी साइड तुमको दे रखी है, डायगोनल दे रखा है कितना? 48। डायगोनल दे रखा है 48।
और यहाँ रख देंगे हम स्क्वायर, और यहाँ पर रख देंगे ए की स्क्वायर, यहाँ पर रख देंगे ए की स्क्वायर। इसको क्या करेंगे हम 2 बार लिख देंगे, और यहाँ पर ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा। और जब ये नीचे आएगा, जब ये नीचे आएगा तो ये कट जाएगा कितने से 2 और 4। अब क्या करेंगे जी, मैंने तुमको बताया कि ये जो स्क्वायर है इधर आकर क्या हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मेन इसी में सॉल्व करना है। हीरो फॉर्मूला तुम खुद भी कर सकते हो। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे जी, इसके फैक्टर करेंगे। ए जल्दी निकलेगी, ठीक है जी, ए निकलने के लिए क्या करेंगे फैक्टर। चलो जी करते हैं, इसे करो, कितने आएंगे, वैसे भी कर लो, इस तरीके से भी कर सकते हो तुम, और तुम तो इसी तरीके से करना क्योंकि आसान पड़ेंगे। अब देखो मैं जो है और भी कर लेता हूँ। चलो 12, ठीक है 12 तक ही पहुंचूंगा क्योंकि मुझे पता है ये 2 और 2 का पेयर बन गया, 12 आ गया, और 24 में 2 और 12 है, तो क्या पेयर बना 12 और 12 बाहर निकल गया, 2 और 2 बाहर निकल गया, अंदर 1 2 रह गया, जोड़ा नहीं बन पाया उसका, जिसका पेयर नहीं बन पाता उसको नहीं निकालते हम। ठीक है ना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर, क्योंकि साइड है ना, एरिया होता तो स्क्वायर लगाते हैं। ये हमारी साइड आ गई थी, ये हमारी साइड आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, 2 तरीके हैं, देखो सुन लेना मेरी बात, इसमें कॉन्सेप्ट है 2 तरीके हैं। इसका अगर तुम येलो कलर निकालना चाहते हो तो तुम्हारे पास सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात क्या है कि ये येलो कलर निकालना चाहते हो तो ये अपॉन में ये कर सकते हो, ये अपॉन में ये कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा, ट्रायंगल का एरिया लगा सकते हो इस तरीके, दोनों तरीके से बताना तुमको। ठीक है, ध्यान रखना इसको। वन अपॉन में 2 BD और क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओ मान लो, ए ओ, इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं तुमको एरिया, तो एरिया निकलेगा कितना 1/2, यहाँ पे डायगोनल कितना दे रखा है जी 48, ठीक है, और 24, ठीक है, आधा हो जाएगा, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, 24 हो गया। ठीक है, तो एरिया निकल गया हमारे पास येलो कलर का, येलो कलर का एरिया ये आ गया जी, येलो कलर। ऐसे ही इसका हो जाएगा, ब्लू कलर का भी निकाल लोगे, तो ट्रायंगल के तरीके से निकाल लोगे, एक स्क्वायर के तरीके से निकालना होता है। ठीक है, क्या करो, पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल दो और 2 से कर दो डिवाइड। तो अब हमने जो क्वेश्चन में ये समझा, मेरी बात समझना, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरीके से आ जाए, अब मैंने सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो जाएंगे। इसने ब्लैक कलर पूछा, यहाँ बोल रहा है कि हीरोन फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, येलो कलर पूछा, डायगोनल दे रखा है, तो जी ये और ये लगा दो बस खाली इतना, जो कि मैंने सॉल्व करवाया 1/2 बेस इनटू हाइट। ब्लू कलर निकालना है तो ये और ये लगा दो, वो भी आधा आधा है, ये सेम लगेगा। अब ये साइड क्यों निकाली, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन मैं ये सोच रहा था कि इसको करा देता हूं, क्योंकि साइड जो है ना वो पूछ सकता है तुम्हें कि इसकी साइड निकालो, तो साइड निकालने का तरीका है ये, साइड निकालने का तरीका क्या है ये, क्योंकि साइड निकालने के लिए वो क्या कह सकता है कि भाई इसकी स्क्वायर की साइड निकालो, ये निकालो इसको, तो इस तरीके से निकाल सकते हो। एरिया निकालना हो, इसमें हीरोन फॉर्मूला लगा दो, इसमें 1/2 बेस इनटू हाइट लगा दो, क्योंकि तुम्हारे पास बेस भी है हाइट भी है, और यहाँ पर बेस भी है और हाइट भी है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, किसी भी तरीके से सॉल्व कर लेना अपना। ये 21 अगर आएगा इस्तेमाल होगा तो इसमें हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे, ये कर लेना। ठीक है, अब देखो भाई एक नया क्वेश्चन है और 8वां क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, ये भी सपोर्ट का किया है मैंने। इसमें 3 साइड दे रखी हैं, ए दे रखा है इसमें x और b दे रखा है इसमें x+1 और c दे रखा है इसमें 2x-1।
ठीक है, और इसका एरिया दे रखा है x√10। क्या दे रखा है? x√10। ठीक है, स्क्वायर यूनिट। क्या है? स्क्वायर यूनिट। यूनिट मतलब जब आप ना मीटर दे रखा ना सेंटीमीटर दे रखा तो ये मान लेते हैं। ठीक है, तो x हो गया, x+1 हो गया, 2x हो गया, और x की वैल्यू निकालनी है। चलो देखते हैं आप। तो क्या है भाई, एक ट्राइंगल है हमारे पास, ये रहा ट्राइंगल। अच्छी तरह समझना, ये क्वेश्चन आने की संभावना है इसीलिए मैं करा रहा हूं इनको। तो भाई इसने बोला ये है x, यूनिट लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारे पास इस क्वेश्चन में ना सेंटीमीटर है, ना मीटर है, ना किलोमीटर है, तो यूनिट लिख सकते हो आप। x+1 यूनिट, इसके नंबर घटते हैं, और ये भी यूनिट। और यूनिट ना हो तो हम सेंटीमीटर मीटर कुछ ना कुछ मान के चलेंगे। तो ये चीजें है, उसका एरिया दे रखा है x√10 स्क्वायर यूनिट, और उसने पूछा फाइंड x। क्या पूछा है? फाइंड x। और एक चीज मैं और बताना चाह रहा हूं, उसने x पूछा है ना, तो अगर ये केस स्टडी में क्वेश्चन आ जाए तो वो साइड भी पूछ सकता है। तो साइड कैसे पूछे? x की वैल्यू निकल जाएगी, यहां रख देना, यहां रख देना, यहां रख देना। तो आगे देखेंगे इसके बारे में, सोचेंगे कैसे मतलब क्वेश्चन जो है पूछ लेता है। तो भैया ये एरिया निकालने को भी बोल सकता है, साइड निकालने को भी बोल सकता है, x की वैल्यू देखो क्वेश्चन कितने बन जाते हैं। मान लो इसमें तो पूछा है ना पहला क्वेश्चन, फाइंड x। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन, अगर मैं अपने दिमाग से बात करूं तो क्या पूछेगा? कुछ भी पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कि पेरीमीटर निकालो इसका, पेरीमीटर ऐसे होता है, लेकिन पेरीमीटर के लिए क्या निकालना पड़ेगा? फाइंड a b c। इस तरीके से कंफ्यूजन होता है क्वेश्चन करते वक्त। पेरीमीटर पूछेगा तो भैया साइड भी तो पूछेगा, और साइड पूछेगा तो फिर x की वैल्यू तुमने जिसे रखनी नहीं आई वो नहीं अटक जाएगा। x के लिए यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, साइड निकालोगे तो पेरीमीटर निकलेगा। फिर जाके जी एरिया पूछ सकता है, लोग जी एरिया निकालो, एरिया में हीरोन फॉर्मूला आना चाहिए तुम्हें, चलो वो पूछेगा। फिर इसका नाम पूछ सकता है कि भाई नेम द ट्राइंगल, नेम द ट्राइंगल। तो क्वेश्चन जो है तुम्हारी बुद्धि पे काम करता है कि भाई किस तरीके से तुमने पढ़ना चालू किया है, पिछली चीजें कितनी तुम्हें आती हैं, इस बात पर निर्भर करता है। तो इन क्वेश्चंस को करो, देखो इस क्वेश्चन को, देखते हैं क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि भाई हम क्या करेंगे? s निकालेंगे। s मतलब a b c, चलो x b x+1 c 2x अपॉन में 2, x और x, और ये कितना हो जाएगा? 4x। ठीक है, और ये तो इससे कट जाएगा जी। ठीक है, तो 0 हो गए, तो चलो ये इससे कटा है, तो कितना आ गया? 2x। वही सेम चीज हीरोन फॉर्म में लगा दो। ठीक है, s माइनस में a, l b s माइनस में c। क्या करोगे जी? अब क्या करोगे? अब वैल्यू रखोगे, किस की वैल्यू रखोगे? s की वैल्यू रखोगे। s क्या है? 2x, और यहाँ 2x माइनस a कितना है? x। 2x b क्या है? x+1, तो x -1 हो जाएगा, क्यों ब्रैकेट खुलता है, क्यों साइन बदल जाता है। चलो फिर इसमें रखोगे तो 2x+1, ध्यान रखना क्या है ये, -2x हो जाएगा, प्लस क्यों हो गया? क्योंकि साइन बदल जाते हैं, ब्रैकेट की चीजें रख रहे हो तो साइन बदल जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अब देखो ये रखोगे, ये मतलब सॉरी क्या है? s माइनस में a है, तो s माइनस में a क्या है? ये तो हमारा 2x है, ये x है, तो कितना आ गया? x आ गया। फिर ये 2x है। अब b की जगह क्या रखोगे? ये, तो b की जगह भाई ब्रैकेट खोलना पड़ेगा ना, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? ये तो आएगा। ठीक है, ऐसे c की जगह भाई ये रखोगे ना, तो ब्रैकेट खोलोगे तो क्या हो जाएगा? साइन बदल जाएंगे ना, वही समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से। तो अब इसको सॉल्व कर लो, क्या है? 2x है। ठीक है, ये कितना हो गया हमारे पास? x हो गया। ये कितना हो गया हमारे पास? 2x में से एक x जाएगा, x
और ये इससे हो जाएगा 1। ठीक है जी, ये हो गया जी हमारे पास। अब x और x हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया जी, ये स्क्वायर यूनिट इतना एरिया आ गया हमारे पास। इतना आने के बाद अब हम क्या करेंगे, एरिया आ गया, एरिया दे रखा है, दोनों को कर लेंगे इक्वल। क्या कर लेंगे, दोनों को कर लेंगे इक्वल। तो कर लेते हैं, देखो करके देखते हैं इसको। ठीक है, ले गया। ठीक है, तो हमने ये एरिया निकला है, ये दे रखा है, तो भैया इस एरिया को यहाँ रख सकता हूँ ना मैं। तो गिवन क्या है हमारे पास, लिख देना यहाँ पर। गिवन है भाई एरिया इक्वल टू x √10 स्क्वायर यूनिट, है ना। तो रख देते हैं यहाँ पर, दोनों को बराबर रख देते हैं। तो x √10 बराबर किसके हो जाएगा, जो तुमने निकाला है, जो तुमने निकाला है। तो क्या है 2x स्क्वायर x माइनस में 1। रूट हटाने का तरीका क्या होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो x स्क्वायर हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये रूट, दोनों के रूट हट गए, समझना मेरी बात। इसका रूट हट गया, इसका रूट हट गया, इस पे रूट चढ़ गया, स्क्वायर चढ़ गया, क्योंकि इस पे रूट था ही नहीं। तो ये चीज आ गई। अब ये इससे कट जाएगा, देखो सीधा सीधा कटेगा डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा 10। अब बचा 2 अंदर चला जाएगा, ये अंदर चला जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा, ये 10 और 2 कितने हो जाएंगे 12 और 12। अब x की वैल्यू निकली कि नहीं निकली, ठीक है, कितनी आ गई 6 यूनिट। यूनिट कुछ भी हो सकती है। अब बात आती है सारी की सारी, x की वैल्यू तो हमें निकाल ली, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन निकालना है, तो जी 6 यहाँ रखोगे तो ये 6 हो जाएगी, यहाँ रखोगे तो 7 हो जाएगी, यहाँ रखोगे तो 6 दूनी 12, 12 में से 1 जाएंगे तो 11। साइड तो आ गई, ये क्या आ गई a, ये क्या आ गई b, ये क्या आ गई c, तीनों आ गई, ये निकल गया। पेरीमीटर निकालना है, तीनों को जोड़ दो भैया, तीनों को जोड़ दोगे 6 7 कितने हो जाएंगे 13, 13 और 11 कितने हो जाएंगे 24। पेरीमीटर कितना आ जाएगा 24। ठीक है, जोड़ दोगे, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब एरिया, भैया एरिया निकालना है तो क्या होगा, इसमें रख देना, एरिया निकालना है इसमें रख देना, यहाँ पर या इधर रख देना, देखो कहीं भी रख देना, x की वैल्यू आ जाएगा। अब नेम ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल की तीनों साइड पर अलग अलग हैं, तो नेम बताओ इसका क्या है, वो खुद देख लेना क्या है। स्केलिंग बोलते हैं, स्केलिंग जो है ट्रायंगल ऐसा होता है इसकी तीनों साइड्स इक्वल इक्वल नहीं होती, सब अलग अलग होती हैं। विषमबाहु त्रिभुज होता है ये हिंदी में। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, अच्छे तरीके से। भाई अब है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें ये बोला है कि एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स x x x बराबर दे रखी हैं। मतलब ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल। कौन सा ट्रायंगल हो गया ये, इक्विलेटरल। मतलब कि हिंदी में समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं समान हो, सब बराबर, समबाहु त्रिभुज हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। समझ में आई बात। तो ये प्रूफ करना है कि हीरोन सूत्र का इस्तेमाल करो, हीरोन फॉर्मूला इस्तेमाल करो, उसका यूज करके ये प्रूफ करो कि इसका जो एरिया है वो क्या होता है √3/4। वैसे तो यही होता ही है, या x का a रख दो y रख दो, यही होता है, लेकिन प्रूफ करना है तो हो जाएगा, क्या दिक्कत है भाई। a तुम्हारे पास x है, b तुम्हारे पास x है, c तुम्हारे पास x यूनिट, यूनिट जरूर लिख देना पीछे, यूनिट है। समझ में आ गई बात। तो s निकाल लो जी, चलते रहो। तो जी यहाँ पर क्या जाएगा 3x। देखो इन क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से कर लेना, पेपर में आने की संभावना है इनकी, इसीलिए मैं करा रहा हूँ इनको। ठीक है, s निकल गया, एरिया पहुंचते हैं एरिया पे। एरिया क्या होता है s, s माइनस में a, s माइनस में b, s माइनस में c,
ठीक है जी। अब 3x/2 यहाँ रख दिया जी। 3x/2 यहाँ रख दिया, माइनस में कर दिया x, a कितना है x, 3/2 में ये रख दिया। ऐसे ही यहाँ पर रखते रहो, ठीक है। अब देखो समझो मेरी बात, जहां भी माइनस आ जाता है वहां हमें जरूरत पड़ती है किसकी, एलसीएम की। जहां भी माइनस आता है हमें जरूरत पड़ जाती है एलसीएम की। तो हमें माइनस आ जाए प्लस आ जाए तो हमें वहां एलसीएम लेना पड़ता है। तो यहाँ तो छोड़ दो इसको, तो अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ देखो माइनस है, नीचे लगा दो 1, नीचे लगा दो 1, नीचे लगा दो 1, ले लो एलसीएम, सीधा ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2x अपॉन 2, यहाँ क्या हो जाएगा 2x अपॉन 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x अपॉन 2। अब देखो आप ध्यान से देखना हर चीज हो गया। क्वेश्चन दे होने में क्या है, कितना बचेगा x/2, कितना बचेगा x/2, कितना बचेगा x/2 बचा। अब जोड़े बनाओ, इसके जोड़े नहीं निकलते हैं ना, क्योंकि इसमें क्या निकलते हैं जोड़े। तो देखो जोड़े बना रहे तो x का जोड़ा है, x का जोड़ा है, या 2 का जोड़ा है, या 2 का जोड़ा है। तो x का एक जोड़ा बाहर 1 निकल जाएगा, x का एक जोड़ा बाहर 1 निकल जाएगा। रूट से मैंने तुमको बताया था, स्क्वायर रूट से जोड़ा निकलता है, जोड़ा। x बाहर आ गया, 2x बाहर आ गए, यहाँ से निकालोगे तो जी 2 और 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि जोड़ा एक जाएगा एक ही आ जाएगा। जिसका जोड़ा नहीं बन रहा वो है 3, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा वो क्या है 3, ठीक है। अब देखो 1/x² हो गया, नीचे 4 हो गया, यहाँ 3 हो गया, इसको आगे लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं है, नीचे 4 लिख दो और यहाँ लिख दो x², इसको बोलते हैं स्क्वायर यूनिट। यही तो प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। हीनोन फॉर्मूला से हमें प्रूफ क्या करना था, देखो एरिया इक्वल टू √3/4x², ठीक है, ये प्रूफ करना था, हो गया सब, ठीक है। कल क्वेश्चंस और कराऊंगा थोड़े से, ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट।